कैसा वक्त आ गया है, आज भारत में मुसलमानों की बात करने वाला कोई नेता नहीं बचा। राम मंदिर और बाबरी पर उछलने वाले ज्ञानवापी का मुद्दा आने के बाद कहां चले गए? मुसलमानों के साथ हुआ धोखा, वोट लेने वाले ही वक्त आने पर दिखा देते हैं अपनों को ठेंगा। ये भारत है, यहाँ जिनकी आबादी कम होती है उनकी मांग ज्यादा होती है। तेलंगाना को देख लीजिए, 84% हिंदू हैं, 12% मुस्लिम हैं, लेकिन वहाँ के हर चुनाव में मुद्दा मुस्लिम आरक्षण या फिर अल्पसंख्यक आरक्षण का होता है। यूपी देख लीजिए, यहाँ मुसलमानों की आबादी 20% है, लेकिन अखिलेश हो या मायावती, सबकी राजनीति मुसलमानों के इर्द गिर्द ही घूमती रही। अचानक एक दौर भारत में आया जब कोई भी नेता मुसलमानों के साथ खड़ा होना नहीं चाहता। ये दौर योगी मोदी का है और आरएसएस का स्वर्णिम युग है। हमने कुछ पुरानी तस्वीरों को निकाला, कुछ नई तस्वीरों को देखा और जोड़कर देखा तो पता चला अब कोई एक हिंदू नेता नहीं है जो मुसलमानों की बात खुलकर कर रहा हो। ज्ञानवापी पर सबकी खामोशी कुछ इशारा करती है। क्या मोदी योगी से लड़ने का विपक्ष के पास कोई प्लान नहीं है या फिर मजबूरी है? क्या मोदी योगी से लड़ने का विपक्ष का ये कोई प्लान है या मजबूरी? समझिए, एक दौर था जब मुस्लिम वोट तय करते थे विधायक या सांसद कौन होगा। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हिंदू वोटरों में कभी भी एकता नहीं रही, जबकि मुस्लिम वोट कहीं एक जगह ही जाता था। मोदी राज में यही सबसे ज्यादा नुकसान विपक्ष को हो रहा है। आज हिंदू वोटरों में एकता बढ़ी तो धर्म के सियासत करने वाली पार्टियों की रोजी रोटी पर संकट पैदा हो गया। ज्ञानवापी पर अखिलेश यादव क्यों चुप हैं, ये अब मुसलमानों को समझ लेना चाहिए। मायावती हो या फिर राहुल गांधी, सबको हिंदू वोटरों की चिंता सता रही है। मुसलमानों के बारे में ये सोच रहे हैं ये कहाँ जाएंगे, बीजेपी के पास तो जाएंगे नहीं, फिर ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। यानी मुसलमानों को वही लोग पराये समझ रहे हैं जो उनका वोट लेकर सत्ता में पहुंचते हैं। अब बिहार में देखिए, 3 दशक बाद ऐसा हुआ जब लालू यादव की पार्टी आरजेडी का मुस्लिम प्रेम कम हुआ। बिहार में आरजेडी मुसलमानों के साथ साथ भूमिहारों की तरफ चल पड़ी है क्योंकि हिंदू वोटरों की एकता चाहिए। 3 दशक बाद ऐसी तस्वीर पहली बार आई जब अखिलेश यादव ने इफ्तार पार्टी में मुस्लिम टोपी तक नहीं पहनी। उत्तराखंड कांग्रेस ने कहा सरकार आई तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बयान हार का सबसे बड़ी वजह बना। अमित शाह ने तेलंगाना में कहा सरकार आई तो मुसलमानों को मिलने वाला आरक्षण बीजेपी खत्म कर देगी। योगी ने खुलकर 80-20 का नारा दिया। हिंदू वोट जो अलग अलग था वो बूथ पर जाकर एक हो गया। एक वक्त ये था अखिलेश यादव ने सिर्फ मुस्लिम बेटियों को ही छात्रवृत्ति देने का ऐलान कर दिया था। यूपी के मुसलमानों की अब तक पहली पसंद अखिलेश यादव थे, अब अखिलेश की पहली पसंद हिंदू वोटर है। ज्ञानवापी विवाद के बाद अखिलेश 2 बार आजमगढ़ गए। वाराणसी से आजमगढ़ की दूरी 90 किलोमीटर, लेकिन वो वाराणसी नहीं गए, मुसलमानों से नहीं मिले, न ही अब तक ज्ञानवापी पर कोई ठोस बयान आया। इसी दौरान राजस्थान में कांग्रेस का चिंतन शिविर भी आयोजित हुआ, लेकिन वहाँ भी प्रियंका, राहुल ज्ञानवापी पर कुछ नहीं बोले। आजादी के बाद लंबे समय तक मुसलमान कांग्रेस का पारंपरिक वोटर बना रहा, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम समाज और कांग्रेस के बीच दूरी बढ़ती गई। यूपी में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोटरों के साथ खड़े होने की कोशिश की। अयोध्या की बाबरी मस्जिद में कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश देने के बाद तत्कालीन सीएम और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव की छवि मुसलमानों के बीच पुख्ता हो गई। सपा कांग्रेस का विकल्प बन गई। दलित राजनीति का झंडा लेकर चलने वाली बीएसपी भी दलित मुस्लिम गठजोड़ के बल पर 2007 में सत्ता में आई और मायावती यूपी के सीएम बनी। लेकिन 2022 में सवाल पूछा जाए कि मुसलमानों का नेता कौन है तो सबको डर लग जाता है, क्योंकि उधर योगी मोदी बैठे हैं। ज्ञानवापी विवाद में कांग्रेस, सपा, बीएसपी की चुप्पी से समझा जा सकता है कि ये दल जान गए हैं कि मुस्लिम वोट पहले की तरह सत्ता तक पहुंचने की गारंटी नहीं है। यही वजह है कि विपक्ष में इतना सन्नाटा छाया है, क्योंकि ऐसे में जब खुद मुसलमानों को उन पर भरोसा नहीं रह गया, वो हिंदू वोटरों की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।